कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं कि सब बहस करते चले जाएं। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। कोशिश होगी आज केस को मुकम्मल कर लें। 21वें तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। इस कानून को मखसूस शख्स के लिए बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 3 आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुतसादिम है। सेक्शन 3 के तहत 184(3) का हर मामला 3 रुकनी कमेटी के पास जाना खिलाफ आइन है। पार्लियामान ने इख्तियारात की आईनी तकसीम के खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 184(3) में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी। पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन के आर्टिकल नहीं बदल सकती। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी के दलाइल, पार्लियामेंट और जुडिशरी अलग अलग इदारे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वकील इकराम चौधरी ने अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक खबर पढ़ दी। आप सीनियर वकील हैं कि आप खबरों की बुनियाद पर दलाइल देंगे। आप कौम के नुमाइंदे नहीं, दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। अपने केस तक खुद को महदूद रखें। अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल न करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वकील इकराम चौधरी की जानिब से हिस्बा बिल केस का हवाला। हिस्बा बिल कानून बना ही नहीं था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगर आईनी तरमीम से आता तब भी फैसला आपके रास्ते में रुकावट था। जब आप आज़ादी की अदालत की बात करते हैं तो क्या ये आज़ादी अज़ खुद नायाब है? अदालत की आज़ादी लोगों के लिए नहीं है? इस बात पर रोशनी डालें। अगर कर पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी की तारीफ। जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं उससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। अदलिया हुकूमत का ज़ेली महकमा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? एक्ट का सेक्शन 7 आपने पढ़ा नहीं। क्या इतनी छोटी छोटी चीजें भी पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इफ्तिसार। पहले आप ये बताएं कि आइन के मुताबिक क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी का इख्तियार रखती थी? अब कानून आइन के मुताबिक है या नहीं, ये दूसरा मरहला होगा। अगर पार्लियामेंट का आइनी तौर पर इस कानून साजी का इख्तियार नहीं था तो मामला खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का वकील से मुकालमा। आप आइन के शिकों से बताएं कानून कैसे गैर आइनी है? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। साइफर केस कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडियाला जेल में? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी अदालत को मद्देनजर रखना पड़ेगी। उन्हें अदालत लाने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी खदशा है? जज का वजारत कानून को खत में इस्तफसार। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। जज अबुल हसनात। बुशरा बीबी की अपने शोहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत के जुमेरात को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने का केस फवाद चौधरी पर आज भी फर्द मायद न हो सकी। साबिक वफाकी वज़ीर ने वकील के जरिए बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। सियासी बुनियादों पर मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया गया। फवाद चौधरी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी।
वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी अपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत, सूबाई वज़राए आला भी मौजूद। हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात और महरक़ात पर हसास इदारों की ब्रीफिंग। मुतल्लिका हुकाम ने नेशनल एक्शन प्लान पर अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। कौमी अपेक्स कमेटी इजलास से कबल आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुल्क की कौमी सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, पाकिस्तानी अवाम बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमलों का निशाना बनी। अमेरिका दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ है जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआगो हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। 21 अक्टूबर को आवाम पाकिस्तान की तरक्की और उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ ने आवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयाँ पीछे चला गया। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। लोड शेडिंग की तरह माशी बदहाली भी ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग के साबिक़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। नए पाकिस्तान का तजुर्बा न किया जाता तो सी-पैक 2022 में मुकम्मल और मुल्क G20 लिस्ट में शामिल हो जाता। बाबा रहमत के फैसले के बायस पाकिस्तान बहरानी कैफियत में मुब्तला हुआ। फितने की हुकूमत को खत्म न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया, नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल होगा। मुल्क भर से लोग मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं। जो इस वक्त मुल्क में जितने भी बहरान हैं, जितने भी मसाइल हैं, सारे तमाम मसाइल का जो हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में मिलता है। कोई लीडर कहता है कि सिक्योरिटी का मसला है, कोई हल्का बंदियों का कहता है और कोई कहता है कि मौसम ठंडा है। कौन इलेक्शन से भाग रहा है? आवाम ऐसे लीडर्स को पहचाने। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। हल्का बंदियां हो गईं, अब इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, करप्शन से आवाम का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत। 18 अक्टूबर को सानह कारसाज पर मुल्क भर में ज़िली सतह तक पावर शो करने का ऐलान। साबका हुक्मरानों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क को नाकाबिले तुलाफी नुकसान पहुँचाया गया। कश्मीर का सौदा कर दिया गया। साबका मुआहदों के बायस हम आलमी मालियाती इदारों के गुलाम बनकर रह गए हैं। इस दलदल से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों। माजी में भी दिसंबर और जनवरी में इलेक्शन हो चुके। इंतखाबात को मुलतवी करने से बेयकीनी और मजीद शकूक पैदा होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी राय है। 2017 के फैज़ाबाद धरना मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इसरार पर शामिल हुए। मैं और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुआहिदे पर दस्तखत के हक में नहीं थे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर शर्मन नादरा तैनात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वफाकी काबीना ने 3 नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतालिक तकनीकी तरक्की और इंतजाम का वसी तजुर्बा रखते हैं। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये से नीचे आ गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में 96 पैसे की कमी, 285 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत ECC इजलास आज होगा। महंगाई के मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान। रबी सीजन के लिए यूरिया खाद की जरूरियात पूरी करने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रेडिट कंपनी की तश्कील के लिए गौर होगा। महंगाई के मारे आवाम को एक और जोर का झटका। हुकूमत ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफे से सारिफीन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट पर सारिफीन 328 रुपये एक्स्ट्रा अदा करेंगे। 200 यूनिट पर 656, 300 पर 684 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में तमाम सारिफीन पर होगा। इजाफी रकम अक्टूबर से मार्च तक वसूल की जाएगी। महंगाई मजीद बढ़ गई। माहाना बुनियादों पर 2% इजाफा। मजमूई शरह 31.4% हो गई। इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहरों में महंगाई 1.7% और देही इलाकों में 2.5% बढ़ी। जुलाई से सितंबर महंगाई की औसत शरह 29.04% रिकॉर्ड की गई। एक साल में चीनी की कीमत में 89.95% इजाफा हुआ। गंदम का आटा 81.29% महंगा हुआ। मसाला जात 78.77%, चावल 64.71।